भ्रम दूर करने में जुटी सरकार। आज विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच फिर से 2 बजे होगी 5वें दौर की वार्ता। गुरुवार को 7.5 घंटे चली बैठक रही थी बेनतीजा। किसानों के आंदोलन के बाद सरकार को कड़ी चेतावनी। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का किया आह्वान। कहा विशेष सत्र बुलाकर बिल को रद्द करे सरकार। हवाला मामले में दीदार सिंह गिरफ्तार। किसान आंदोलन से जुड़े होने का शक। 16 लाख कैश के साथ हुई गिरफ्तारी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। किसान आंदोलन के चलते चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघ बॉर्डर रहेगा बंद। लोगों ने दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की। गाजियाबाद में किसान आंदोलन के चलते लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ा है सामना। एनएच 24 पर किसानों ने किया जाम। आंदोलन के लिए एनएच 24 पर दिया धरना। जिले के सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान। सिंघू बॉर्डर लगा किसानों का जमावड़ा। पुलिस ने बॉर्डर के चारों तरफ की बैरिकेडिंग। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। भारी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जलाया पुतला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान आंदोलन में कांग्रेस करेगी शिरकत। यूथ कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर आज दिल्ली आएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं किसान। कहा सरकार वापस ले कृषि कानून। जम्मू में कांग्रेस करेगा किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में पूरे राज्य में प्रदर्शन की तैयारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर से दिल्ली रवाना हुए किसान। किसान आंदोलन का किया समर्थन। नए कृषि कानून के विरोध में उतरे हैं किसान। पंजाब के जलंधर में दिल्ली कूच के लिए इकट्ठा हुए पूर्व खिलाड़ी। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में लेंगे हिस्सा। 35 खिलाड़ियों ने अपना अवार्ड वापस करने का भी फैसला कर लिया है। किसानों के आंदोलन पर विदेशों से भी उठने लगी आवाज। 36 ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटिश विदेश विभाग को किसान आंदोलन को लेकर चिट्ठी लिखी। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का नया बयान। कहा मानवाधिकार के लिए हमेशा दुनिया भर में खड़ा रहा कनाडा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के समर्थन में है कनाडा। किसानों के प्रदर्शन पर तेजस्वी की सियासत। पटना के गांधी मैदान में देंगे धरना। किसानों के आक्रोश पर विपक्ष की सियासत। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। ममता ने फोन पर की है किसान नेताओं से बातचीत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किसानों के समर्थन में उतरा सिख समुदाय। भगत सिंह की प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। कहा किसानों की मांग पर ध्यान दे सरकार। कोलकाता से टीएमसी किसान प्रदर्शन में होगी शामिल। 8 से 10 दिसंबर के बीच पार्टी देगी धरना। 10 दिसंबर को प्रदर्शन में सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। किसान मुद्दे पर बोले प्रकाश सिंह बादल। कहा सरकार किसानों की परेशानी का निकाले समाधान। कृषि कानून से किसानों को होगा नुकसान। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल को बताया झूठ बोलने की आदत रखने वाला इंसान। सीएम अमरिंदर सिंह पर मनीष सिसोदिया का हमला। कहा बीजेपी जैसा व्यवहार कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। ये समय किसानों के साथ खड़े होने का है। हैदराबाद की रेस में 55 सीट्स के साथ टीआरएस सबसे आगे, लेकिन 2016 के मुकाबले सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीजेपी को 48 और एआईएमआईएम को 44 सीट्स पर जीत मिली है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी का डंका। 48 सीटों पर जीत। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने टीआरएस और ओवैसी को दी कड़ी टक्कर। 2016 में जीती थी महज 4 सीटें। हैदराबाद में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताने के लिए तेलंगाना की जनता का जताया आभार। हैदराबाद नगर निगम में जीत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। योगी के भाग्यनगर वाले बयान पर बोले ओवैसी, जहां योगी ने किया प्रचार वहां हार गई बीजेपी। योगी को दलितों के विकास के लिए काम करने की नसीहत दी है। हैदराबाद की जीत पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। कहा ये चुनाव टीआरएस के पतन की शुरुआत है। इस सरकार का 3 साल चलना अब मुश्किल है। बात अगली खबर की। हैदराबाद चुनाव नतीजों पर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली जीत। भविष्य में तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पद से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर जश्न का माहौल। टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न।
हैदराबाद निकाय चुनाव जीतने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मनाया है जश्न। हैदराबाद में टीआरएस पार्टी कार्यकर्ता जीएचएमसी चुनाव के नतीजों को लेकर खुश है। महिला कार्यकर्ताओं ने डांस करके मनाया जश्न। महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 19 से 21 दिसंबर तक करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों के भी संगठन की बैठक में शामिल होंगे। लालू को अस्पताल से बंगले में शिफ्ट किए जाने को लेकर रांची हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल कराने को कहा। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राज्य विधान परिषद चुनाव में 2 सीटों पर जीत के बाद मुंबई में पार्टी कार्यालय में मनाई जीत की खुशी। एमएलसी चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बुलाई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। कहा नतीजों को लेकर की गई चर्चा। बीते चुनाव में प्रत्याशित सफलता नहीं मिलने पर मंथन किया। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव परिणाम पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है। चुनाव नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा सरकार को गिराने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। ये सरकार अपने झगड़ों की वजह से खुद ही गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी से किए सवाल। कहा बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिला केंद्र की स्कीम का लाभ। किसान सम्मान योजना के तहत भी किसानों को नहीं मिला फंड। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा। कोलकाता में बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। महंत परमहंस आचार्य ने हैदराबाद का नाम बदलने की रखी मांग। कहा जय श्री राम नगर किया जाए हैदराबाद का नया नाम। 9 दिसंबर को लगभग 80 देशों के राजदूत और उच्चाधिकारी अहमदाबाद का करेंगे दौरा। अहमदाबाद में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर होगी अहम बैठक। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बनाए जाने को दी थी मंजूरी। प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में विजय माल्या की संपत्ति की सीज। लगभग 15 करोड़ की संपत्ति की जब्त। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक को ईडी का तीसरा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही पूछताछ। सरनाईक के करीबी अमित चंदोले को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में अमित चंदोले। इकबाल मिर्ची पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का किया अनुरोध। परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी किया जारी। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पतंजलि योग पीठ का दौरा किया। योग गुरु बाबा रामदेव से भी इस दरमियान मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में गंगा आरती में हिस्सा लिया। की पौड़ी पर की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एलजेपी में बगावत। प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने किया अलग पार्टी बनाने का दावा। केरल के क्वार्टम में तूफान बुरेवी को लेकर अलर्ट जारी। जिला प्रशासन ने जरूरी सावधानियों को लेकर पूरी तैयारी की है। रामेश्वरम में लगातार 3 दिनों से भारी बरसात। कई इलाकों में जलभराव। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। चेन्नई में लगातार बारिश की वजह से जलभराव। पानी भरने से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। कोहरे की चादर से ढका दिल्ली एनसीआर डीएनटी और सराय काले खां में सुबह के समय नजर आई धुंध। अगले 2 दिन में दिल्ली की हवा में बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर। बुजुर्गों और बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी। देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में यूपी के 8 शहर कानपुर बना सबसे प्रदूषित शहर। लखनऊ की भी हालत खराब। गाजियाबाद, बुलंदशहर और नोएडा में भी सूची में शामिल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96 लाख के पार हो चुकी है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 35,000 नए केस आए सामने। 473 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 4067 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 73 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी है। केरल में कोरोना का कहर जारी है। केरल में कोरोना संक्रमण के 5,718 नए केस आए हैं सामने। लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना को लेकर सतर्क योगी सरकार। एक दिन में प्रदेश के अंदर 1,71,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ा रही है सरकार। स्कूलों में शुरू होगा नया सत्र। पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। 5वीं और 8वीं क्लास से नहीं होगा अभी कोई एग्जाम। आज कन्नड़ समर्थकों ने बुलाया कर्नाटक बंद। सरकार के मराठी विकास प्राधिकरण बनाने के फैसले का कर रहे हैं विरोध। कर्नाटक बंद का मेट्रो सेवा पर नहीं पड़ेगा असर। मेट्रो स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का हुआ मतदान। जिला परिषद चुनाव के तीसरे राउंड में 50.53% मतदान, 18 जिलों की 33 सीट्स पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज की शिकायत। घर लौटने के दौरान कार्यकर्ता पर हुआ था हमला। दिल्ली में यूजीसी के खिलाफ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, छात्रों ने की नारेबाजी। कोलकाता में 8 दिसंबर से 5 फरवरी तक दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पश्चिम बंगाल सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल का नियम लागू किया। जम्मू कश्मीर में कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन, 6 महिला क्रिकेट टीम ने लिया हिस्सा। बारामूला और श्रीनगर की टीम के बीच हुआ फाइनल मुकाबला। यूपी के गोंडा में शादी के बीच में छोड़कर नौकरी की काउंसलिंग के लिए पहुंचे दुल्हन। काउंसलिंग के बाद वापस आकर पूरी की शादी की रस्में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आत्मनिर्भर भारत मिशन का जबरदस्त असर। सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान ने युवकों को मशरूम की खेती सिखा रहे हैं। कोयंबटूर में 46 साल के शख्स ने अपने जन्मदिन पर बनाया विश्व रिकॉर्ड। 6 घंटे में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, 2 फरार हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक गाड़ी और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी है आग। ग्वालियर के खुक्का बार में पुलिस की छापेमारी। मैनेजर समेत कई कर्मचारियों को थाने ले गई पुलिस। बार से हुक्के का सामान जब्त किया गया है। यूपी के मऊ में लव जिहाद का मामला आया सामने। शादी से एक दिन पहले युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन किया। नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के बलिया में दूषित खाना खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती। बच्चों ने मेले में खाया था दूषित खाना। यूपी के गोंडा में अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। डीएम के आदेश पर पुलिस ने जब्त की गैंगस्टर की संपत्ति। फॉर्च्यूनर कार, ट्रैक्टर और बाइक समेत 43 लाख की संपत्ति जब्त। उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़वाने वाले 6 लोगों को मिलेगा 5 लाख का इनाम। एसपी की गठित 3 सदस्यीय टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ में शादी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग करने वाले युवक का वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग पर नहीं लगी लगाम। दिल्ली पुलिस ने 25,000 के नामी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पैरोल पर बाहर आया तस्कर 2.5 साल से फरार था। तस्करी के आरोप में 10 साल की सजा मिली थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर हुई झड़प। पुलिस के खिलाफ सदर विधायक रवि शर्मा, विधायक राजीव सिंह कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। इंदौर में अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक पकड़े जाने पर परिजनों ने दोनों की जमकर की पिटाई। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार 3 ट्रक आपस में टकरा गए। तेजाब के टैंकर में छेद होने के बाद सड़क पर तेजाब गिरने से हड़कंप। आने जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया। यूपी के ललितपुर में पुलिस बल पर हमला। भीम आर्मी चीफ के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हुआ हमला। मौके पर इकट्ठी भीड़ को समझाने गई थी पुलिस। एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी। पंजाब के जलंधर में श्री राम भक्त सेना चीफ पर हमला करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आपसी बहस का बदला लेने के लिए रची गई थी साजिश। मुख्य आरोपी अभी फरार है। एमपी के इंदौर में एसटीएफ ने 1 करोड़ रुपए की भांग की जब्त, साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चेन्नई में एयर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। अपोच पर 706 ग्राम सोना जब्त किया गया। 35 लाख से ज्यादा है सोने की कीमत। दुबई से आए यात्रियों के पास से बरामद हुआ ये सोना। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हारकर टीम इंडिया ने पहला बदला ले लिया है। टी20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना पाई। टी नटराजन और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट झटके। कंगाल हुआ पाकिस्तान तो नरम पड़ा इमरान खान। कर्जदाता देशों से की रहम की गुजारिश। कोरोना के बहाने कर्ज की किश्त में छूट की अपील। अमेरिका में हाईवे पर छोटे प्लेन की आपात लैंडिंग की गई। हादसे में प्लेन सवार सभी लोग बाल बाल बचे। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 6 करोड़ 62 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 15,24,000 से ज्यादा। अमेरिका में 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक कोरोना से 2,85,000 लोगों की मौत हो गई। रूस में कोरोना के 24 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 65 लाख के करीब। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,75,000 लोगों की मौत।